जिंदगी के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप, बंद हो जाएं सब दरवाजे तो नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं आप। आदाब नाज़रीन, मैं हूं सबूर अली, आप देख रहे हैं DN 24। आपको बता दूं कि स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी में टीचर्स एक अहम किरदार अदा करते हैं। उसके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए नायाब कोशिश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। इस यूनिवर्सिटी में फेलिसिटेशन सेरेमनी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। तो चलिए मेरे साथ जानते हैं असातिज़ा किराम को, टीचर्स को किन किन अवार्ड से नवाजा गया। आइए। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस पिछले 20 वर्षों से एजुकेशन के क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ, उच्च स्तर की गुणवत्ता के साथ शिक्षा दे रहा है। हमारे जो फाउंडर हैं श्री महेंद्र अग्रवाल जी, चेयरमैन सुंदरदीप एजुकेशन सोसाइटी के, और जिन्होंने जो फाउंडर हैं सुंदरदीप ग्लोबल यूनिवर्सिटी के, उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि यूनिवर्सिटी प्रत्येक लेवल पे जुड़े समाज के साथ। अब देखिए क्या होता है कि स्कूल से बच्चा कॉलेज में आता है, तो कॉलेज और स्कूल के बीच में बहुत अच्छा एक इंटरलिंकिंग होना चाहिए, एक ब्रिज होना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम था वो उसका उद्देश्य, हमारे चेयरमैन जी का जो विजन है उसमें ये है कि जो शिक्षक स्कूल्स में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जहाँ से बच्चे निकलकर हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे, उनके बीच ये ब्रिज बनाया जाए। तो आज का जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था कि जो अच्छे द्रोणाचार्य हैं, द्रोणाचार्य रूपी आचार्य हैं उन स्कूलों में, उन इंटरमीडिएट कॉलेजेस में, उनका हम सम्मान करें। समाज का ये बहुत इम्पोर्टेंट उत्तरदायित्व है कि हम अपने शिक्षकों का सम्मान करें। इस सम्मान के थ्रू, इस सम्मान के करके हमने ये सिद्ध किया है कि जो स्कूल्स और इंटरमीडिएट कॉलेजेस हैं उनका यूनिवर्सिटी टेक केयर करती है। यहाँ इस कार्यक्रम में एक तरफ तो हमने द्रोणाचार्य अवार्ड तो दिया ही, साथ ही हमने उनको एक बात ये भी बताई कि कैसे हमारी यूनिवर्सिटी के साथ वो जुड़ सकते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अजीम तरीन शख्सियत SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर शक्ति कुमार सिंह। सर, आपका DN 24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। आपकी यूनिवर्सिटी में आज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फैसिलिटेशन सेरेमनी, और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहूँगा मैं। जो टीचर रहते हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, वो समाज के निर्माता कहे जाते हैं, और ये अगर निर्माता अपना ठीक से रोल अदा करें तो हम लोग एक सभ्य समाज की तरफ, एक समृद्ध प्रॉस्पेरस समाज की तरफ जा सकते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये एक सपना है कि इनकम्स बढ़ें, हम लोग समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएं। और अगर प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना है तो हमें सर्विस बेस्ड इकोनॉमी से प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए। और अगर हम प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, और ये मैन्युफैक्चरिंग जब एक्सपोर्ट करेंगे ये यूनिट्स, और बहुत सारी जब जॉब अपॉर्चुनिटी स्टार्टअप्स क्रिएट करेंगे, नई इंडस्ट्री जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगी, तो प्रॉस्पेरस नेशन की तरफ हम लोग बढ़ जाएंगे। तो SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी में हमारा ये एक कोशिश है कि अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस हम कॉम्पिटेंट, कॉन्फिडेंट प्रोफेशनल्स पैदा करें जो स्टार्टअप्स की तरफ, इनोवेशंस स्टार्टअप्स की तरफ चलें, और स्टार्टअप्स हम लोग समृद्धि की तरफ, प्रॉस्पेरिटी की तरफ चलें। स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में टीचर्स की, प्रोफेसर की एक अहम जिम्मेदारी हो, उसकी मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। और आपको कई अरसा हो गया, एक लंबा अरसा हो गया एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद क्या क्या तब्दीली नज़र आई, उसको आप किस तरह देखते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी
एजुकेशन को फ्लेक्सिबल, स्टूडेंट सेंट्रिक बनाती है। कोई भी चीज़ जो स्टूडेंट सेंट्रिक रहेगी, लर्निंग जो होनी चाहिए और स्टूडेंट सेंट्रिक होनी चाहिए। और जब हम स्टूडेंट सेंट्रिक की बात करते हैं तो ब्लेंडेड लर्निंग की बात करते हैं कि बच्चा अपने पेस पे पढ़ सके। तो आजकल एक कॉन्सेप्ट है कि एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर। तो अगर कुछ भी पढ़ना है, कहीं भी पढ़ना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी का सहारा लें और ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें क्लासरूम में लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग रहे, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बच्चे को घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग भी दे पाएँ। बच्चे को अगर कोई डाउट आता है तो बच्चा अपने टीचर के साथ में डिस्कस कर ले, ताकि जो नेक्स्ट डे जब वो क्लास में आए तो वेल प्रिपेयर्ड आए, एप्लीकेशन के लिए प्रिपेयर होकर आए, एनालिसिस के लिए प्रिपेयर होकर आए और नए सिस्टम क्रिएट करने के लिए प्रिपेयर होकर आए। ये सारे प्रावधान NEP प्रोवाइड करता है कि जो आउटकम निकले वो इनोवेशंस निकलें, जिससे समाज आगे बढ़ पाए। मेरे साथ इसी मौजू पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डायरेक्टर सुमित कुमार सिंह। सर, आपका DNN24 में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। तो किस तरह देखते हैं आज जो प्रोग्राम हो, उसके बारे में जानना चाहूँगा। सुंदरदीप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट 17 to 18 ईयर से यहाँ पे है सोसाइटी में और अपनी सर्विसेज दे रहा है। मल्टीपल फील्ड्स में हमारे यहाँ पे प्रोग्राम्स चलते हैं, बट रिसेंटली अभी लास्ट 2023 में यूपी गवर्नमेंट ने हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया, सारी चीज़ों को देखते हुए। और हमने जब ये देखा कि भाई जब हम यूनिवर्सिटी बन गए तो हम क्यों ना और एक्सपोजर करें, तो हमने यहाँ नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स भी बढ़ाए, नंबर ऑफ़ स्कूल्स भी बढ़ाए। अब हमारे यूनिवर्सिटी में करंट सिनारियो में 11 स्कूल्स चल रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड्स में, और मल्टीपल कोर्सेज़ को हम लोग यहाँ एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम हमने यूनिवर्सिटी में अरेंज किया है, ये एडुकेटर फेलिसिटेशन नाम से हमने प्रोग्राम किया है। और ये बेसिकली प्रोग्राम सारे एडुकेटर सोसाइटी के लिए है, जो अपना 100% डिलीवर कर रहे हैं और सोसाइटी को इन्हांस कर रहे हैं, नेशन को सर्व कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। देखा जाए तो सर, आप एक डायरेक्टर हैं, पूरी यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं और आप एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं जी। तो आपको भी या और टीचर्स को जब अवार्ड से नवाजा जाता था, वो आपके लिए पल कैसा होता, और जब हम उस चीज़ को याद करते हैं तो कितना फख्र महसूस होता है उस चीज़ के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो खुशी आपको जब कोई ऑनर दिया जाता है, तो वो जो मोमेंट होता है जब वो ऑनर आपको दिया जाता है, वो खुशी की कंपैरिजन आप किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। वो इधर चाहे मनी हो या कोई सब्स्टिट्यूट हो, वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपकी अचीवमेंट है, वो आपकी एक्चुअल में अचीवमेंट है। तो जब आपको कोई चीज़ एज ए अवार्ड दी जा रही है, आपको कोई ऑनर दिया जा रहा है, तो वो मोमेंट आपका लाइफ टाइम मेमोरी बन जाता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि सभी लोगों को एक लाइफ टाइम मेमोरी दें। मैं खुद टेक्निकल भी हूँ, ठीक है, मैंने एकेडमिक्स भी देखा है, मैंने पढ़ाया भी है, और अभी मैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल पे हूँ। और कोशिश हमारी यही है कि जो भाई हमने नई यूनिवर्सिटीज़ इस विज़न के साथ बनाई है, ठीक है, जिस उद्देश्य के साथ हम चीज़ों को आगे काम कर रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छा बेटर कर पाएँ और बहुत अच्छी सोसाइटी को डिलीवरी कर पाएँ। मेरा नाम नेहा है, मैं पिनाकल लर्निंग डेस्टिनेशन सेक्टर 22 नोएडा से हूँ। आज यहाँ पे मैंने गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए मुझे बुलाया गया और यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, स्टूडेंट से मिल के, सारी चीज़ें देख के, यहाँ के इनोवेटिव तरीके देख के, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड। थैंक यू Sir, by PS Danolia from Khurja, Juliet Bulandshahr, or we are working in a Vidya Bharati school as the lecturer of physics. Today, Sundardeep University is invited to us. We are so glad about that because the campus is not a new here. This college is also established in 2018 is also. I am also working over there. So I am so happy.